बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मोहब्बत से पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला सबजल हम सीखेंगे कि बिदअत क्या होती है। कल हमने सुना था कि शिर्क की हकीकत क्या है। आज हम सीखेंगे कि बिदअत की हकीकत क्या है, ताकि माशरे में ये फैली हुई जो आवाज़ें हैं और फतवे हैं, इन चीज़ों का रद्द हो सके। तो बिदअत कहते हैं ईजादु शैइन गैर मस्बूक़िन बिमादतिन वला ज़मानिन। किसी चीज़ को बनाना जिसका ना पहले को मादा मौजूद हो, ना पहले ज़माना मौजूद हो, यानी नई चीज़ समझ लें। लुगत में इसका माना ही है। इस्तिलाह में क्या है, शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, हुजूर की सुन्नत क्या कहती है, इस बारे में शरीयत क्या कहती है कि बिदअत किसको कहेंगे। तो आसान से अल्फाज में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, मा अहदसा कौमुन बिदअतन इल्ला रफा मिस्लुहा मिनस सुन्नति। जब कोई कौम बिदअत करती है तो सुन्नत उठ जाती है, सुन्नत खत्म हो जाती है। आसान लफ्जों में अपने ज़हनों में ये बिठा लीजिए कि वो चीज बिदअत होती है जो हुजूर की सुन्नत के मुखालिफ हो, जिसकी वजह से सुन्नत खत्म हो जाए वो बिदअत होती है। जिसकी वजह से सुन्नत ना खत्म हो, जो सुन्नत के मुखालिफ ना हो, वो नई चीज जिस जमाने में मर्जी पाई जाए, वो हर चीज को बिदअत नहीं कहा जाता। बहरहाल वो चीज बिदअत कहलाती है कि जो सुन्नत के मुखालिफ। इसी तरीके से तारीफात में मीर सैयद शरीफ ने जो इसकी वजाहत की है, उसमें भी लिखा बिदअतु हियल फ़िअलुल मुखालिफ़ा लिस्सुन्नह, कि ये वो फेल है, वो काम है कि जो सुन्नत के मुखालिफ हो। जो सुन्नत के मुखालिफ उसे बिदअत कहा जाता है। इस चीज को पहले ज़हन में बिठाएं कि जो चीज सुन्नत के मुखालिफ उसे बिदअत कहा जाता है, ये हकीकत है। बाकी जो लोगों के दरमियान मशहूर बातें हैं, मैं उन चीज़ों को भी सामने रखूंगा, फिर उसका रद्द भी करूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि बिदअत की हकीकत क्या है। लोग कहते हैं कि हर वो चीज़ जो हुजूर के ज़माने में ना हो, खुलाफाए राशिदीन के ज़माने में ना हो, सहाबा के ज़माने में ना हो। तो जो लोग ऐसे तारीफ करेंगे तो उनके लिए सवाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हुजूर के ज़माने में नहीं। कट्टे का गोश्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खाया और ना हुजूर के सहाबा ने खाया। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना मुबारक में इसकी तहकीकें हुई। इस तरीके से ये जदीद मशरूब है, कोका कोला, पेप्सी, सेवन अप, दीगर ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हुजूर के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। मौजूदा कपड़े की वैरायटियां जितने बंदा पहनता है, ये हुजूर के ज़माने अक़दस में नहीं थी। ऐसे मौजूदा ज़राए आमदोरफ्त जाने के आने के ये जो असबाब हैं, ये इस तरीके से हुजूर के ज़माने में नहीं थे। हज को जाने के लिए जहाज़ों का इस्तेमाल किसी एक सहाबी ने भी नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम सिर्फ इतना ही कह देंगे कि हर नई चीज़ बिदअत है, तो फिर ये नई चीज़ों की लिस्ट तो बहुत ज्यादा चीजें आएंगी, लिस्टें लंबी हो जाएंगी। कुछ लोग कहेंगे नहीं, खाने पीने की चीजों का बिदअत से ताल्लुक नहीं होता। बड़े आसान से लफ्जों में कहते हैं, खाने पीने की चीजों का इस्लाम से अपना बिदअत से ताल्लुक नहीं होता, बल्कि हर वो चीज बिदअत है जिसे सवाब समझ के किया जाए और नबी के सहाबा ने ना किया। तो उनके लिए गुजारिश है कि तुम कहते हो खाने पीने की चीज़ों का बिदअत से ताल्लुक नहीं होता, तो क्या ख्याल है खाने पीने की चीज़ों का दीन से ताल्लुक है कि नहीं? हुजूर अगर ताल्लुक ना होता दीन से इसका, तो फिर हुजूर ये क्यों फरमाते ये चीज़ हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये तकसीमें क्यों होती?
तो ये दीन के अंदर है, तो दीन से बाहर नहीं है। हम तो वाशरूम भी जाते हैं तो तब भी ये देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर कदम रखते क्या दुआ पड़ी थी, बाहर कदम रखते क्या पड़ी थी। उस मामले में भी हुजूर की सुन्नत को देखा जाता है। चलो बहरहाल खाने पीने की चीजों को छोड़ दो, ये मौजूदा जो कुरान पाक पे इराब लगे हैं ये हुजूर के और हुजूर के सहाबा ने तो नहीं लगवाए थे। बुखारी और मुस्लिम सियासता का जो वजूद है हुजूर के ज़माने में तो नहीं था। मस्जिदों के मीनार तो हुजूर के ज़माने में नहीं थे। दीनी मदारस की मौजूदा शक्ल हुजूर के ज़माने में नहीं थी। मस्जिदों में ये कालीनों पंखों का दीगर इंतज़ाम ये हुजूर के ज़माने में नहीं था। दरस बुखारी, ख़त्म बुखारी, जलसा ख़त्म नबूवत वगैरह ये चीज़ें हुजूर के ज़माने में नहीं थी। क्या ये भी दीन से बाहर है? मस्जिदें भी दीन से बाहर है, कुरान भी दीन से बाहर है, हदीस भी दीन से बाहर है। हालांकि हुजूर के ज़माने में नहीं थी, तो फिर क्यों नहीं कह देते ये भी बिदअत है, गुमराही है, ये चीज़ ठीक नहीं। फिर हर अगर नई चीज़ बिदअत होती तो मेरे नबी ये क्यों फरमाते मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसनतन, अगर जो बंदा कोई अच्छा काम करे बाद वाले उस पर अमल करें तो अमल करने वालों को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना करने वाले को है। और फिर अगर उसको देख के लोग करें ना तो लोगों को भी सवाब मिलेगा, और जिसने वो काम शुरू किया था उसको भी ऐसे ही सवाब मिलेगा। लेकिन जो करने वाले उनके सवाब में कमी नहीं होगी, यानी अल्लाह डबल सवाब देगा। जो अब करने वाले हैं उनको भी, जिनकी तरफ देख के किया गया उनको भी। और ऐसे हुजूर ने फरमाया कि मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन सय्यतन, जो बंदा बुरा काम करे लोग अमल करें, कोते वाला मिस्लु बिस्रे मन आमिला बिहा, तो अमल करने वालों के लिए जो गुनाह लिखा जाएगा तो उसके लिए कि जिसने उस गुनाह को शुरू किया था उसके लिए भी उतना गुनाह लिखा जाएगा और किसी के गुनाह में कमी नहीं होगी। तो अगर हर नई चीज बिदअत होती तो ये क्यों कहा जाता अच्छा काम शुरू करे या बुरा काम शुरू करे। कायदा कानून क्या है उसको समझ लें। हर चीज असल में मुबाह है, हर चीज असल में मुबाह है। फिर उसमें आगे तकसीमें हैं। किसी चीज का हुक्म दिया गया वो फराइज कहलाए, वाजिबात कहलाए, सुन्नत और मुस्तहब करार पाई चीज़ों। जिन चीज़ों से रोका गया कोई हराम करार पाई, कोई मकरूह तहरीमी, कोई मकरूह तंजीही, जिसके बारे में ना कोई हुक्म फरमाया और ना किसी से मना फरमाया, ऐसी चीज़ें जो है ना ये उम्मत के लिए मुबारक हैं, वो जायज़ है। दलील पहले अल्लाह का कुरान है। हुजूर के ज़माना अक़दस में कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को हराम करार दे, जानवरों पे नाम लिख दिए, बुतों के, और क्या दिया, लोग गैरुल्लाह के नाम पे ही हो गए, मुसलमानों पे यह हराम है। हालांकि इस्लाम का तो अंदाज कुछ और था, वो तो ये था कि ज़िबा करते वक्त अल्लाह के अलावा किसी और का नाम नहीं लेना। 12 लोगों ने गलत समझा और जानवरों पे बुतों के नाम लिख के कह दिया मुसलमानों पे हराम हो गए क्योंकि ये गैरुल्लाह के लिए हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान उतारा, कुल हलुम्मा शुहदाकुम अल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, अभी फरमा दीजिए गवाह लेके आओ जो इस बात की गवाही दे क्या इन चीजों को अल्लाह ने हराम किया। यानी मतलब यह है कि जिन चीजों को रब हराम ना करे फिर बंदे उसको हराम नहीं कर सकते। इस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी व तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, अभी फरमा दीजिए अल्लाह की ज़ीनत को हराम किसने किया, जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बनाई है, और पाकीज़ा रिज़्क़। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ को हलाल करे, हराम करे, रब का रसूल करे, लेकिन उसके बाद किसी की मजाल नहीं है किसी हलाल को हराम करार दे दे या हराम को हलाल करार दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस है, अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अन्हु फहुव मिम्मा अफ़ानु। हलाल हुआ जो तुम्हारे लिए हलाल करार दे दी कि अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल कह दिया, हराम वो है जिसको रब ने अपनी किताब में हराम कह दिया, लेकिन जिसके बारे में ना हलाल कहा ना हराम कहा वो तुम्हारे लिए जायज़ है, मुआफ है। तो अगर हर नई चीज बिदअत होती तो ये फरमान क्यों होते। लुगातुल हदीस में अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ये क्यों लिखता
कुल्लु शैइन लका मुतलकुन हत्ता यारिदा फीहि नह्युन, हर चीज तुम्हारे लिए जायज है जब तक उससे मना ना कर दिया जाए। कायदा कानून क्या है उसको समझिए। कायदा कानून यह है, तफहीमुल कुरान में इन्नल्लाह फरदा फराइदा फला तदीउहा, अल्लाह ने कुछ चीजें फर्ज कर दी हैं उनको जाया न करो। व हर्रमा हुरुमातिन, कुछ चीजें हराम कर दी हैं, फला तंतहिकुहा, तो उनको हल्का ना जानो। उनके पास फला तंतहिकुहा, तो उनके पास न जाओ। व हद्दा हुदूदन, और अल्लाह ने कुछ हदें मुकर्रर कर दी हैं, फला तअतदूहा, उनसे तजावुज न करो। वसाकत अन अशिया मिन गैरि निस्यान, अल्लाह भूला नहीं है लेकिन फिर भी कुछ चीजों के बारे में रब ने खामोशी इख्तियार फरमाई है। फला तबहसु अन्हा, उनके बारे में बहस न करो, फतवे न लगाओ। इससे समझ आती है कि हर चीज जो नई है वो बिदत नहीं है। बिदत सिर्फ उस चीज को कहते हैं जो सुन्नत के मुखालिफ। अगर हर बिदत गुमराही होती तो बिदत की तकसीमें जो है ना वो उलमा क्यों करते, मुहद्दिसीन क्यों करते। बिदत की इब्तदा दो किस्में हैं, बिदत हसना, बिदत सय्या। हसना की फिर आगे 3 किस्में हैं, बिदत वाजिबा है, बिदत मंदूबा है, बिदत मुबाह है। बिदत सय्या की 2 किस्में हैं, बिदत मुहर्रमा, बिदत मकरूहा। बिदत वाजिबा, जिस तरीके से कुरान पाक को पढ़ना वाजिब है, तो कुरान पाक पढ़ने का जो अंदाज सही है वो जिस ग्रामर से पता चलता है, तो इल्म नाहव का पढ़ना भी उसके लिए वाजिब होगा। ये बिदत है लेकिन बिदत वाजिबा। बिदत मुस्तहब्बा, जिस तरीके से दीनी मदारस की मौजूदा शक्ल है, ये मुस्तहब बिदत है। बिदत मुबाहा, जिस तरह खाने पीने और दीगर चीजों में वक़्त के मुताबिक जो तब्दीलियां आई हैं। बिदत मुहर्रमा, कुरान पाक ने जो फितने हराम करार दिए हैं, जो चीजें कुरान पाक ने हराम करार दी हैं, कुरान पाक के मुखालिफ फितने। तो बहरहाल हलाल को हराम समझना, हराम को हलाल समझना, नई चीजें ऐसी इख्तियार करना कि जो कुरान के हुजूर के फरमान के मुखालिफ हो, बिदत मुहर्रमा। बिदत मकरूहा, जिस तरीके से जो है ना वो ये शाफ़ई मसलक के नज़दीक मस्जिदों में ये ज़ेबो ज़ीनत, ये शीशे लगाना, ये पत्थर लगाना, उनके नज़दीक ये बिदत मकरूह है। लेकिन अहनाफ कहते हैं नहीं, जिस दौर में लोगों के घरों पे टाइलें लगी हुई हों, लोगों के घरों पे शीशे लगे हुए हैं, लोगों के घर खूबसूरत बनाए गए हों, मस्जिद की ताकीर नहीं होनी चाहिए, मस्जिद लोगों के घरों से ज़्यादा प्यारी नजर आनी चाहिए। लेकिन शवाफी के नज़दीक बिदत मकरूह है। अगर हर बिदत गुमराही होती तो हजरत उमर फारूक तरावी की जमात को देख के ये क्यों कहते नेमल बिदअत हाज़ी, ये बिदत कितनी अच्छी है। तो बिदत अच्छी जो कहा जा रहा है वो बिदत अच्छी होती है, तो फिर बिदत अच्छी कहा। हर बिदत, हर नई चीज गुमराही नहीं होती। आखिरी बात, कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि ये कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हुज़ूर ने फरमाया हर नई चीज बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में जाएगी। तो ये हुज़ूर का फरमान, इसका मतलब क्या है? तो भाई उसका मतलब ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खुतबा देते हुए आने वाले हालात का जिक्र किया और इशारा था झूठे नबियों की तरफ, जो झूठे नबूवत के दावेदार होंगे। तुम ऐसी नई चीजों में पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, क्योंकि हर बिदत गुमराही है और गुमराही जहन्नम में जाएगी। एक मसलक वाले ये भी कहते हैं कि ये जो अजान में कहा जाता है ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये बिदत है। और फिर कहते हैं कि ये बिदत बाद में ये चीज शुरू हुई, हुजूर के ज़माने अक़दस में नहीं थी। हालांकि ये चीज गलत है। ये हदीस पाक हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कुन्तु उज़िनु ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं मैं हुजूर के लिए अजान देता था और मैं अजान फजर अव्वल की अजान में कहता था हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये निसाई शरीफ की हदीस है और हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं जब अजान देता था मुझे सिखाया गया था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माना अक़दस में इस तरीके से कहलवाया। बहरहाल
ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन दीगर नई चीज़ें जो उनके बारे में वही कायदा कानून ज़हन में रखें, जो चीज़ें सुन्नत के मुखालिफ हैं, जिनकी वजह से हुजूर की सुन्नत खत्म होती है, वो बिदअत है, और जिसकी वजह से सुन्नत खत्म नहीं होती वो बिदअत नहीं है। अब यूं समझ लें, अजान से पहले हम पढ़ते हैं सलात, अगर तो हुजूर ने अजान से पहले कुछ और पढ़ा, हम उसको छोड़ के सलात पढ़ते हैं तो फिर होगा बिदअत। और अगर उसको छोड़ा नहीं है, अजान मुकम्मल ही दी है लेकिन साथ में सूरह बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लिया, ये बिदअत नहीं कहलाए। खत्म दिलाते हैं, दुआ करते हैं, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुखालिफ कोई और तरीका इस्तेमाल किया लेकिन हम उस तरीका को बदल के कुछ और कर रहे हैं तो फिर तो ये होगा बिदअत। लेकिन अगर मेरे नबी ने कुछ और नहीं किया जिसकी मुखालफत की जा रही है, बल्कि हुजूर को फरामीन को सामने रख के कभी दुआ की जा रही है, कभी कुरान पढ़ाया जा रहा है, तो फिर ये बिदअत के जिम्रे में नहीं आएगी। इसी तरीके से दीगर सारी चीजें अगर सुन्नत के मुखालिफ है तो बिदअत है, और अगर सुन्नत के मुखालिफ नहीं तो ऐसी नई चीजें उम्मत मुस्तफ़ा के लिए जायज़ रखी हैं, वो नाजायज़ नहीं। बहरहाल कुरान और हदीस से जो अहकाम मिलते हैं उस अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने में इंसान की नजात है। अल्लाह की तौफीक अता फरमाए।